एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब देखते हैं इस इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा हमें कि आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन और एंगल के अंदर आ गया कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कहीं इंटीग्रेशन में कोई कंपोजिट फंक्शन तो नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन, जैसे आप एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे तो वहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे। अब यहाँ क्या चल रहा है एक्सरसाइज 2 में, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है कि, लेकिन हम एक्सरसाइज 7.2 हैं, हमें ये पता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, लेकिन एग्जाम में हमें नहीं पता होगा ना कि ये सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन देख करके जजमेंट आनी चाहिए कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा या डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगी। तो जरा ध्यान से देखो आप, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे यहाँ पर एक कंपोजिट फंक्शन नजर आ रहा है। कंपोजिट कैसे? साइन है, लेकिन जहां x होना चाहिए वहां पे क्या है? cos x है। इसका मतलब x को एक दूसरे फंक्शन ने रिप्लेस किया है। तो यानी ये दो फंक्शन की कंपोजिशन हो गई, एक sin x और एक cos x की कंपोजिशन है ये। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो जैसे ही हमें कंपोजिट फंक्शन दिखा, हम समझ गए कि हाँ यहां पर इंटीग्रेशन होगी। और इंटीग्रेशन में अब मतलब सॉरी सब्स्टिट्यूशन होगी। अब सब्स्टिट्यूशन में इस साइन का कोई रोल नहीं है कि मतलब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड है। तो जहां कंपोजिट है वहीं आपको इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर मैं बात करूं साइन कॉस एक्स की, तो साइन कॉस एक्स में ये देखना होगा कि क्या ये पूरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन करके देखनी चाहिए। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन ऑफ एक्स। तो आप देखो बेटा कि हमें साइन एक्स की तो जरूरत है, एफ डैश एक्स की तरह इसे हम ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा जो कॉस कॉस एक्स है। तो इससे ये बात पता चलती है कि हमें पूरे के पूरे फंक्शन को टी नहीं पुट करना, पूरे के पूरे फंक्शन को टी नहीं पुट करना, हमें पार्ट को टी पुट करना है। हमें क्या करना है? पार्ट को टी पुट करना है। ठीक है ना। अब हम पार्ट पे आते हैं। पार्ट का मतलब क्या है? जिसने x को रिप्लेस किया है, इसका मतलब सिर्फ उसे पुट करना है। तो यहां पर हम सिर्फ पुट करेंगे cos x इज इक्वल टू टी। अगर cos x को t पुट किया तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन एक्स, और फिर हम लगा देंगे dx। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो गया, और इसके साथ हम लगा देंगे dt। अब बच्चों हम फाइंड आउट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dx इन टर्म्स ऑफ dt। देखिए ध्यान से, इन टर्म्स ऑफ dt। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स dt। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम चेंज करते हैं अपने क्वेश्चन में ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन में अगर हम बदलें तो हमारा इंटीग्रेशन बन गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन, और जो cos x है इसे हम क्या ले चुके हैं? इसे हम t ले चुके हैं। cos x को हम क्या ले चुके हैं? t ले चुके हैं। तो साइन और इधर हो गया t, और हमारा जो dx है वो आ गया है -1 अपॉन साइन एक्स और dt। ठीक है ना। ये सब आप डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसको बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर हर चीजें लिख रहा हूं जो कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है ना। अब साइन एक्स और साइन एक्स तो कैंसिल हो गए, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गए, माइनस हमारा बाहर आ गया, माइनस क्या हुआ? बाहर आ गया, और अंदर इंटीग्रेशन के रह गया साइन टी डी टी। क्या रह गया? साइन टी डी टी, ये हमारे पास रह गया। ठीक है ना। तो अब आप देखो पूरा का पूरा फंक्शन टी में चेंज हो चुका है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल डी टी है। इसका मतलब इस स्टेप पर अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, यानी माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी प्लस माइनस और माइनस हो गया प्लस, इधर आ गया कॉस, और टी की जगह आप रख सकते हो जहां आपने
वेरिएबल x को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t चेंज किया था, तो यानी t क्या है हमारे पास, cos x प्लस c, cos x प्लस। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का cos x प्लस c, cos x प्लस।